तो हमारा एक हथियार आया है, लेकिन हमारा दूसरा हथियार अब जा रहा है। यानी एक का हमने स्वागत किया है और दूसरे के फेयरवेल की हम तैयारी कर रहे हैं। तो अपाचे का हम स्वागत कर रहे हैं, लेकिन MiG-21 के फेयरवेल की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए हम भारतीय वायुसेना के एक पुराने योद्धा यानी MiG-21 फाइटर जेट के रिटायरमेंट प्लान को आपके लिए डिकोड करेंगे, जिसने वर्ष 1965 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध में पाकिस्तान का जमकर मुकाबला किया था। 1971 में पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में तोड़ने में बहुत मदद की थी। इसके बाद 2019 में भी बालाकोट हमले के बाद इसने पाकिस्तान के हमलों से भारत की सीमाओं की रक्षा की थी। बहुत पुराना साथी है हमारा। MiG-21 फाइटर जेट वर्ष 1963 में भारतीय वायुसेना में पहली बार शामिल हुआ था और उस समय यह भारत का पहला सुपरसोनिक जेट था। यानी इसमें ध्वनि की रफ्तार से भी तेज उड़ने की क्षमता थी। उस समय सोवियत संघ के साथ हुए एक समझौते के तहत यह विमान भारत को मिला था। हालांकि अब खुद रशिया भी इन फाइटर जेट्स का इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि ये बहुत पुराने हो चुके हैं। यहां तक कि वर्ष 1985 में ही रशिया ने खुद इन MiG-21 जेट्स का निर्माण करना बंद कर दिया था। और अब भारतीय वायुसेना लगभग 62 वर्षों की सेवा के बाद सितंबर 2025 में MiG-21 को रिटायर कर देगी। इस समय भारतीय वायुसेना के पास इस विमान की 2 स्क्वाड्रन मौजूद हैं। आमतौर पर वायुसेना की एक स्क्वाड्रन में 18 विमान होते हैं और 18 विमानों के 2 स्क्वाड्रन अभी भी हमारे पास हैं। भारत ने लगभग 850 MiG-21 फाइटर जेट्स खरीदे थे। इनमें से 650 MiG-21 को सोवियत संघ से लाइसेंस लेने के बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हमारे देश में ही बनाया। और उस समय भारत पूरी दुनिया में सोवियत संघ के बाद इन फाइटर जेट्स का दूसरा सबसे बड़ा ऑपरेटर था। बाद में इन्हें अपग्रेड किया गया और इस समय भारतीय वायुसेना उन्हीं अपग्रेडेड MiG-21 फाइटर जेट्स को अब रिटायर कर रही है। हालांकि पिछले कुछ सालों में इन विमानों को लगातार रिटायर किया जा रहा है फेजेस में, और अब आखिरी MiG-21 विमान रिटायर होने वाले हैं। इन विमानों ने वर्ष 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के खिलाफ बहुत घातक हमले किए थे। 2019 में भी बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के हमलों का जवाब इन्हीं MiG-21 फाइटर जेट्स की मदद से हमने दिया था। लेकिन अब इनकी जगह हमारे देश में ही बने फाइटर जेट्स लेने वाले हैं और इस स्वदेशी लड़ाकू विमान का नाम है तेजस मार्क 1 अल्फा। यानी भारत अब खुद के भरोसे अपनी वायुसेना की ताकत को बढ़ा रहा है। और ये जो हमारा दोस्त है, जिस पर हम बहुत भरोसा करते थे, हमारा सबसे लॉयल और भरोसेमंद दोस्त MiG-21 अब रिटायर होने वाला है। सोचिए, कोई व्यक्ति जब 60 या 65 वर्ष की उम्र में अपनी नौकरी से रिटायर होता है तो वो 40 या 45 वर्षों की सेवा देता है। लेकिन इस विमान ने तो 62 वर्षों तक हमारी वायुसेना में अपनी ड्यूटी की है और अब इस उम्र में ये रिटायर होने वाला है। इसलिए आज अगर आप चाहें तो MiG-21 को आप धन्यवाद दे सकते हैं। हालांकि ये विवादों में भी रहा, अलग अलग विमान दुर्घटनाएं इस दौरान होती रहीं, जिनकी वजह से MiG-21 पर भी सवाल उठे। लेकिन उस समय भारत के पास कोई विकल्प नहीं था और इसीलिए भारतीय वायुसेना इन्हें लगातार उड़ाती रही, इनका इस्तेमाल करती रही। जबकि जैसा मैंने आपको बताया, ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है। रशिया भी इन्हें बनाना बंद कर चुका है, लेकिन हम आज भी इन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए आज आप इस विमान के फेयरवेल को प्लान कर सकते हैं और इसे धन्यवाद दे सकते हैं। अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको कोल्ड ड्रिंक्स और जूस में बढ़ती चीनी की मात्रा को लेकर UAE की सरकार के एक नए कानून के बारे में बताएंगे। कौन है जो देश की वायरिंग को सेफ बनाता है? कौन है जो देश की वायरिंग को इको फ्रेंडली बनाता है? कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। क्या आप
जीवन में अनहोनी घटनाओं की चुनौती से सुरक्षित है? सुरक्षा का भरोसा नेशनल इंश्योरेंस के साथ। प्रोडक्ट्स की एक विशाल रेंज जो सुरक्षित रखे आपके जीवन के हर पहलू को, चाहे हो सेहत, घर, गाड़ी या बिजनेस। प्रॉम्प्ट सर्विस, हैसल फ्री प्रोसेस, फेयर सेटलमेंट्स और कैशलेस फैसिलिटी के लिए टाई अप। हमारी वेबसाइट या अपने करीबी NIC ऑफिस में जाए। नेशनल इंश्योरेंस, 1906 से आपके भरोसेमंद इंश्योरेंस पार्टनर। मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है ना, वो मेरी रक्षा करता है और मेरी स्किन को सॉफ्ट बनाता है। सैवलॉन ग्लिसरीन सोप। ढेर सारे ग्लिसरीन के साथ ये दे सॉफ्ट स्किन और सैवलॉन सुरक्षा जो रखे कीटाणुओं से सेफ। सैवलॉन ग्लिसरीन की सॉफ्टनेस, सैवलॉन की सुरक्षा। और अब हम ब्रिटेन के उस F-35 लड़ाकू विमान की उड़ान को डिकोड करेंगे जो पिछले 38 दिनों से भारत के एक एयरपोर्ट पर हमारा मेहमान बनकर खड़ा हुआ था। ब्रिटेन की नौसेना के F-35B फाइटर जेट ने आज पूरे 38 दिनों के बाद केरल के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट से आखिरकार उड़ान भरी है। करीब 1000 करोड़ रुपए के इस विमान ने 14 जून को एक तकनीकी खराबी के बाद केरल में इमरजेंसी लैंडिंग की थी और इसके बाद 6 जुलाई को ब्रिटिश और अमेरिकी इंजीनियर्स की एक टीम ने इसे ठीक करने की कोशिश शुरू की। ये दुनिया के सबसे आधुनिक और महंगे फाइटर जेट्स में से एक है, इसलिए इसकी मरम्मत का काम भी एक हैंगर में पूरी दुनिया से छिपाकर किया गया था। हालांकि अब तक ये नहीं बताया गया कि इस विमान में ऐसी क्या खराबी आई जिसे ठीक करने में 38 दिनों का समय लग गया। इस खराबी की वजह से ही यह विमान सोशल मीडिया पर लगातार मीम्स का सुपरस्टार बन गया और ब्रिटिश हाई कमीशन ने इस विमान की मरम्मत के लिए भारत का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा है कि मरम्मत के दौरान भारतीय अधिकारियों के सहयोग के लिए ब्रिटेन बहुत आभारी है और ब्रिटिश मीडिया के मुताबिक ये विमान अब ऑस्ट्रेलिया के डार्विन शहर जाएगा, जहां इस समय ब्रिटिश नौसेना का एयरक्राफ्ट कैरियर HMS प्रिंस ऑफ वेल्स मौजूद है और ये फाइटर जेट इसी एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात था और वापस ये वहां पर पहुंच जाएगा। तो आज बड़ी बात यह है कि इतने दिनों से हमारा एक खास मेहमान था जिसके बारे में देश के लोग भी पूछने लगे थे कि ये आखिर ये अतिथि ऐसा है जो जाने का नाम नहीं ले रहा, ये अतिथि कब जाएगा। तो आखिरकार ये F-35 नाम का जो अतिथि है ये आज चला गया और तस्वीरें आप इस अतिथि की यहाँ पर देख रहे हैं। एक बार आप देख लीजिए, आज इस विमान ने जो उड़ान भरी है ये उसी की तस्वीर है। तो आज आप इस F-35 विमान को बाय बाय कह सकते हैं। हमारे एक मेहमान की तरह ये हमारे साथ रहा 1 महीने से भी ज़्यादा और अब आखिरकार इस विमान को हमने अलविदा कह दिया है।